भाव तेज हो रहे हैं और भाव 3 गुना 4 गुना बढ़ चुके हैं हर सब्जी के भाव। जैसे मिर्ची भी बिक रही है 70 80 90 रुपए किलो तक बिक गई है। तो अमूमन ये देखो आप, तो टमाटर के भाव भी आसमान को छू रहे हैं। इन जो गैंगस्टर से संबंध रखने वाले वो हैं, हार्डकोर अपराधी है, वांछित अपराधी है, स्टैंडिंग वारंटी है, भगोड़े हैं, एचएस है, उनके घर दबिश दी गई। चल रहा है कुछ इस स्टेशन में, जैसा मुझे बताया गया, कुछ बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल इशू थे जो अगर नहीं उनको लिया जाता तो कार्य तो हो जाता, बट शायद वो लॉन्ग टर्म में जो हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होता वो नहीं मिलता। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। ज्यादा बारिश ने बिगाड़ा हरी सब्जियों का जायका। बारिश से आपूर्ति कमी से सब्जियों के दाम बढ़े। महंगाई से टमाटर लाल, हरी सब्जियों के भी बढ़े भाव। सावन में सब्जियों के दामों में उछाल से ढीली हो रही आमजन की जेब। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। हरी सब्जियों के साथ साथ टमाटर के दाम में भी उछाल आया है। इससे मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों की कीमतों में हुई तेजी से न केवल रसोई का बजट बिगड़ा है, बल्कि खाने के स्वाद को भी फीका कर दिया है। टमाटर, प्याज, भिंडी, लौकी, परवल, हरी मिर्च जैसी रोजमर्रा की सब्जियां भी अब आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। टमाटर 80 रुपए किलो पार कर चुका है। सब्जी और चटनी बनाने में लोग टमाटर का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं। गृहिणियों का कहना है कि रोज का खाना बनाना मुश्किल हो गया है। हर हफ्ते बढ़ते दामों से समझ नहीं आता कि रसोई कैसे संभाले। उनका कहना है कि सब्जियों के दामों में हुई बढ़ोतरी ने घर का बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। अब तो आलू, प्याज और बेसन जैसे विकल्प से काम चला रहे हैं। सरदार शहर सब्जी मंडी अध्यक्ष श्यामलाल सैनी का कहना है कि बारिश और मौसम में बदलाव के कारण फसलें प्रभावित हुई है। इससे सब्जी की आपूर्ति में कमी आई है और दाम भी बढ़े हैं। पहले जहां एक ग्राहक 200 से 300 रुपए की सब्जी खरीदता था, अब वहीं लोग 50 से 100 रुपए में ही काम चला रहा है। इससे बिक्री पर सीधा असर पड़ा है। मौसम बदलाव, अधिक बारिश और कीट रोगों से हरी सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसान भी परेशान है और किसानों का कहना है कि उत्पाद लागत के मुकाबले दाम नहीं मिल पा रहे। बाजार में सब्जियों की रेट की अगर बात करें तो इस समय आलू 30 रुपए, प्याज 30 रुपए, अदरक 120 रुपए, खीरा 50 रुपए, बैंगन 60 रुपए, टमाटर 80 रुपए, लहसुन 160 रुपए, पत्ता गोभी 60 रुपए, फूल गोभी 80 रुपए, मिर्च, नींबू 80 रुपए व अरबी 80 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। सुनिए क्या कहा व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्यामलाल सैनी ने। सब्जियों के दाम में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। बारिश होने की वजह से फसलें जो है वो लगभग नष्ट हो चुकी है और कुछ फसलें वो बढ़ने लग गई है। अभी जो फल है उसकी लाग है वो नहीं आ रही है। उसकी वजह से क्या है कि भाव तेज हो रहे हैं और भाव 3 गुना 4 गुना बढ़ चुके हैं हर सब्जी के भाव। जैसे मिर्ची भी बिक रही है 70 80 90 रुपए किलो तक बिक गई है। नींबू जो है वो 40 50 रुपए बिक रहा है। फलियों के भाव ढूंढो तो 150 रुपए किलो हो रहे हैं। मतीरी जो अपने आती थी यहाँ की लोकल, उसके भाव 60 70 रुपए किलो है। टिंडी जो आ रही है उसके भाव 40 रुपए किलो है। तो अमूमन ये देखो आप, तो टमाटर के भाव भी आसमान को छू रहे हैं। 70 80 रुपए किलो टमाटर हो चुका है। सब्जी हरियाणा से आ रही है, पंजाब से आ रही है, इधर इलाहाबाद से आ रही है, सिक्कर से आ रही है, जयपुर से आ रही है, भीलवाड़ा से आ रही है और लोकल अपने आसपास की मानो तो सभी गांवों से सब्जियां खूब आ रही है। यदि ये मौसम यदि सही तरीके से रहा अभी और थोड़ा बारिश का कंट्रोल होगा तो 15-20 दिनों के बाद में बढ़िया सब्जी आने लग जाएगी और भाव भी मान के चलो कि लगभग आधे हो जाएंगे। पुलिस कप्तान जय यादव के निर्देशन में पुलिस थाना सरदार शहर क्षेत्र में रविवार को आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 10 टीमों का गठन किया गया, जिसमें टीमों द्वारा कुल 48 स्थानों पर दबिश दी गई और कल 30 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वार्ड नंबर 21 निवासी प्रवीण कुमार पुत्र सत्यनारायण को अवैध वर्जित धारदार हथियार सहित गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कुल 4 वारंटी भी गिरफ्तार किए गए। एक हिस्ट्री शीटर सहित संगठित अपराधी गिरोह के 16 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी मदन लाल बिश्नोई ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान धरपकड़ के तहत चूरू जिले के कई थानाधिकारी के नेतृत्व में 10 स्पेशल टीमों का गठन कर 48 स्थानों पर हथियारबंद जवानों के साथ दबिश दी गई। अभियान के तहत कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि
इस विशेष अभियान का उद्देश्य बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। सुनिए क्या कहा थानाधिकारी मदन बिश्नोई ने। आईजीपी साहब रेंज बीकानेर और एसपी साहब चूरू के निर्देशानुसार आज अल सुबह इलाका थाना बार शहर में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत कुल 10 टीमों के द्वारा जिन जो गैंगस्टर से संबंध रखने वाले वो हैं, हार्डकोर अपराधी है, वांछित अपराधी है, स्टैंडिंग वारंटी है, भगोड़े हैं, एचएस है, उनके घर दबिश दी गई। घर की जो है वो अच्छे से तलाशी ली गई। उक्त अभियान के तहत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आबकारी अधिनियम के तहत, एक एनडीपीएस एक्ट के तहत और एक आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। 7 जो है वो वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। रेलवे स्टेशन पर सोमवार को डीआरएम गौरव गोविल ने किया निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियों को दुरुस्त करने के दिए ठेकेदार फर्म को निर्देश। बीकानेर डिवीजन के डीआरएम गौरव गोविल ने अमृत भारत योजना के तहत चूरू रेलवे स्टेशन की निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस मौके पर डीआरएम ने कहा कि चूरू स्टेशन हमारे मंडल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ पर अमृत भारत योजना के तहत रेलवे बिल्डिंग कार्य प्रगति पर चल रहा है। इसके पूर्णतया बनने के बाद यात्रियों को फायदा मिलेगा। चूरू में एक नया स्टेशन बनकर हमारे सामने आएगा। डीआरएम ने कहा कि मैं मंडल के मुख्य कार्यों का निरीक्षण कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुछ छोटी मोटी समस्याएं सामने आई है, उन समस्याओं का निवारण जल्द किया जाएगा। मंडल के कुछ रेलवे स्टेशनों पर कार्य चल रहा है जिसमें बिल्डिंग की संरचनात्मक बिंदु सामने आए हैं, जिसमें जल्द ही सुधार करके बिल्डिंगों को नया रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर रेलवे के अधिकारी व जीआरपी व आरपीएफ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। सुनिए क्या कहा डीआरएम गौरव गोविल ने। स्टेशन हमारे मंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है और यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम में काम किया जा रहा है जो कि प्रगति पर है और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इससे चूरू के जो हमारे यात्रीगण हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और एक नए रूप में चूरू स्टेशन निकल के आएगा और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि स्टेशन का काम जल्द से जल्द ख़त्म हो। आज के निरीक्षण मैंने अभी मंडल में ज्वाइन किया है, तो मैं अपने मंडल को देखना समझना, यहाँ के जो मुख्य कार्य चल रहे हैं उनको क्या प्रगति है क्या समझना है, प्लस मेरे स्टेशन की क्या समस्याएं हैं उनको जानना मेरा उद्देश्य है। कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको नोट किया गया, उनका निवारण जल्दी हम करेंगे। चल रहा है कुछ इस स्टेशन में, जैसा मुझे बताया गया, कुछ बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल इशू थे जो अगर नहीं उनको लिया जाता तो कार्य तो हो जाता, बट शायद वो लॉन्ग टर्म में जो हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होता वो नहीं मिलता। तो उसके लिए मतलब बहुत कुछ मेहनत की गई है पूरी बिल्डिंग को एक अलाइनमेंट में करके, पूरे ट्रैफिक को प्लान करके। तो मुझे उम्मीद है काम जल्दी खत्म होगा और बहुत अच्छे रूप में निकल के आएगा। झलको